अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुए युद्ध के बाद अली खामनेई का अंतिम संस्कार एक बार फिर से टल गया। चंद दिन पहले ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट में 21 जून को अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी का दावा किया गया था और करीब करीब पूरी तैयारियां हो गई थी। अली खामनेई के अंतिम संस्कार को अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से जोड़कर भी देखा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारी की सारी उम्मीद पर पानी फिर चुका है। अली खामनेई को अभी नहीं दफनाया जाएगा। फिर टला अली खामनेई का अंतिम संस्कार। क्या खामनेई के अंतिम संस्कार में युद्ध है रोड़ा? मुहर्रम में खामनेई का होना था अंतिम संस्कार। खामनेई की अंतिम विदाई पर लगा ग्रहण। अगर मुहर्रम के महीने में अली खामनेई का अंतिम संस्कार होता तो इसका मतलब यही था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बेहद करीब है, क्योंकि ट्रंप ने भी यही संकेत दिए थे कि 4 जुलाई से पहले पीस डील पर साइन हो सकते हैं। मुहर्रम का महीना ईरान के लिए खास है और 4 जुलाई ट्रंप के लिए, क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन ताजा हमलों की वजह से खामनेई का अंतिम संस्कार टल गया है। इसे यूं समझिए, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हुई। इसी हमले में अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। पिता के निधन के बाद सर्वसम्मति से मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी अली खामनेई को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। बीते दिनों इस्लामी कैलेंडर के पहले और सबसे पवित्र महीने मुहर्रम में अली खामनेई की आखिरी विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोह की खबरें आई थी। दावा किया गया था कि 21 जून को खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस बीच अली खामनेई के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की देखरेख करने वाली आधिकारिक समिति ने ऐलान किया है कि मुहर्रम के बाद इसका आयोजन होगा। मतलब यही है कि युद्ध के चलते एक बार फिर अंतिम संस्कार के आयोजन को टाल दिया गया। आधिकारिक बयान में दावा किया गया है कि अब अली खामनेई के अंतिम संस्कार, जनाजे और दफनाने की रस्में मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद आयोजित की जाएंगी। शहीद आयतुल्ला अली खामनेई का अनुसरण करते हुए इमाम हुसैन की शहादत की याद में और ईरान और दुनिया भर में इन दिनों शोक समारोह आयोजित करने के महत्व को देखते हुए अली खामनेई की अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोह मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद आयोजित किए जाएंगे। शोक और अंतिम संस्कार समारोहों में भाग लेने वाले लाखों लोगों को सुविधा देने के लिए संबंधित अधिकारियों और सार्वजनिक समूहों के बीच अंतिम समन्वय के बाद ये समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन समारोहों के बारे में विस्तृत जानकारी उचित समय पर बाद में घोषित की जाएगी। बड़ी बात यह है कि अली खामनेई के शव को कहां रखा गया है, इसे लेकर अब तक ईरान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक खामनेई के शव को किसी गुप्त लोकेशन पर रखा गया है। मार्च में अंतिम दर्शन के लिए तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में रखने की तैयारी थी। अचानक अंतिम दर्शन के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया। 28 फरवरी के बाद कई ऐसे मौके आए जब खामनेई को दफनाए जाने की खबरें आईं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामनेई को दफनाने के फैसले में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और इजराइल के हमले का डर। IRGC को लगता है कि सार्वजनिक अंतिम संस्कार के आयोजन में कई तरह के सुरक्षा जोखिम शामिल हैं। खास तौर से अंतिम संस्कार के दौरान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों, इसे समझिए। खामनेई के अंतिम संस्कार में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। अंतिम संस्कार में IRGC और सेना के टॉप कमांडर मौजूद रहेंगे। ईरान को डर है कि सेना की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है। हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के लिए ये सबसे मुफीद वक्त होगा। ईरान के डर की वजह भी है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं। इससे पहले 21 जून को खामनेई को दफनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक खामनेई की अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह के परिसर के पास दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार का पूरा आयोजन IRGC के सुरक्षा इंतजामात के बीच किया जाएगा। खामनेई के अंतिम दर्शनों के लिए करीब 2 करोड़ लोग जुट सकते हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार पूरे 3 दिन तक चलेगा।
जानकारी के मुताबिक अंतिम दर्शनों के लिए खामनेई के शव को तेहरान में रखा जाएगा, जो कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर मशहद पहुंचाया जाएगा, जहां इमाम रजा की दरगाह परिसर में उन्हें दफनाने की तैयारी है। कई बड़े शहरों में शोक जुलूस निकाले जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होते ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की देखरेख करने वाली समिति ने साफ कर दिया है कि 21 जून को अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब ये कब होगा, इसका आधिकारिक ऐलान ईरान करेगा। आज तक ब्यूरो। आइए अशरफ वानी हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ गए उनके पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या ये देरी और ये डिले युद्ध के कारण हो रहा है? बिल्कुल नहीं सईद। दरअसल जो बयान दिया है ईरानी सरकार ने सुपुर्द खाक करने को लेकर उनके सुप्रीम लीडर सईद अली खamenei को लेकर, उसकी वजहें ये हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुहर्रम के पहले 10 दिन होते हैं, जिसको आशुरा भी कहा जाता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं शिया मुसलमानों के लिए। उन दिनों में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन की याद में जो है मातम के जुलूस जगह जगह पर निकालते हैं। दुनिया भर में ये जुलूस निकलते हैं। तो उस जो धार्मिक जो एक परंपरा है शिया मुसलमानों की, उसमें खलल न डालने की वजह से ये जो है ये सुपुर्द खाक की रस्म जो है, इसको जो है टाला गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें थोड़ा इतिहास भी रखना होगा। जब पहले इस्लामिक रिपब्लिक के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei को सुपुर्द खाक किया गया था, जब उनकी मौत हुई थी, उस में लाखों और करोड़ों लोग जुट गए थे और तब बहुत भीड़ जो है वहां पर भावुक हुई थी और सैकड़ों लोग, करीब 600 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। उस चीज को देखते हुए ईरानी प्रशासन और सरकार ये मानती है कि यहाँ पर भी जन सैलाब उमड़ सकता है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं सुप्रीम लीडर के साथ। वो इमाम है एक पूरे देश के। तो इसलिए जो है मुहर्रम के 10 दिनों के दौरान फिलहाल इस रस्म को जो है सुपुर्द खाक करने की रस्म को टाला गया है। अशरफ, एक छोटा सा सवाल और आपसे। युद्ध तो फिर से भड़क गया, क्या ये भीषण होगा या पीस डील की कोई उम्मीद अभी बाकी? दरअसल सही, जिस अंदाज से आज हमने देखा कि जो वार और पलटवार हुआ और उसमें जिस अंदाज से दायरा बढ़ाया है ईरान ने, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ये समझ गए हैं कि बातचीत और प्रेशर की टैक्टिक्स जो है ईरान के साथ काम नहीं कर रही है। और उन्होंने जो ताज़ा बयान दिया है उसके अनुसार लगता है कि हो सकता है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आज रात के भीतर जो है ईरान पर फिर हमले होंगे। तो हो सकता है कि एक और स्ट्राइक जो है, बड़ी स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हो सकती है, ताकि वो जो प्रस्तावित डील है उस पर आमादा हो जाए। बहुत धन्यवाद अशरफ। अशरफ वानी हमारे संवाददाता।